बार इतने ज्यादा केस क्यों देखे जा रहे हैं? तो कुछ कारण तो डेफिनेटली ये है कि इस बार स्टेरॉइड यूजेज ज्यादा है पिछली बार से, और बहुत से लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए, पहले स्टेरॉइड शुरू कर दिया, क्योंकि पिछली बार से लोग इतना डर गए थे कि स्टेरॉइड शुरू से ही दिया जा रहा है। कई लोगों ने बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिना उसके भी ऐसे स्टेरॉइड शुरू कर दिया। स्टेरॉइड का यूजेज डेफिनेटली ज्यादा हुआ है इस बार। एक दूसरा, कई बार क्योंकि लोग अच्छे डॉक्टर्स पे या वो नहीं पहुंच पाए, तो शुगर की चेकिंग और मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। ये दो फैक्टर्स तो हैं ही। इसके अलावा और भी है कि आपने देखा होगा फेरिटिन लेवल्स बढ़ते हैं ऐसे में जब कोविड इन्फेक्शन होता है, तो फेरिटिन आयन, जो एक फेरिटिन आयन का सोर्स है, तो जो इन्फ्लेमेशन फेरिटिन से पता लगता है, वो जो आयरन रिलीज करता है, वो आयरन भी म्यूकोर के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में ऑक्सीजन की कमी और जो ब्लड फ्लो में कमी होती है कोविड में, उसकी वजह से भी, तो मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे जुड़ के हो रहे हैं, कई सारे कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फिर भी फिर भी ये कहना जरूरी है कि हमें सब कारण नहीं मालूम है। हो सकता है कोई और ही कारण मिले जो कि इस वेरिएंट से कनेक्टेड हो या इस तरह के स्ट्रेन से कनेक्टेड हो, लेकिन उसका हमारे पास कोई अभी प्रूफ नहीं है। अभी कोई जवाब अभी नहीं है। और ये जो आप मल्टीपल बता रहे हैं, मैं ईएनटी के एक्सपर्ट बैठे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं इसके बाद कि मैं आगे जाऊं डॉक्टर गांगुली के पास। मैं डॉक्टर राहुल, मैं जानना चाहता हूं, आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 14 मरीज आपके पास माइकोसिस के थे, जिसमें से एक जो था जिसको शुगर नहीं था, और 13 थे जिनको कोरोना हुआ था। मैं जानना चाहता हूं ये कि जो लोग जिनको कभी शुगर हुआ ही नहीं, जिनको शुगर थी ही नहीं, एक कैसे ऐसा के जो नंबर है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कह रहे हैं 45% ऐसे हैं जिनको शुगर हुई ही नहीं, कभी थी ही नहीं कभी, और ये केसेस आ गए म्यूकोरमाइकोसिस के। तो ये कैसे हुआ? ये फंगल इन्फेक्शन कैसे उन तक कैसे आया? जी ऐसा है कि डॉक्टर अग्रवाल, जितने भी लोग जो पहले से डायबिटिक नहीं थे, हाँ, जैसा ऐसा है कि इस मामले में जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो पहले से डायबिटिक नहीं थे, लेकिन स्टेरॉइड देने की वजह से उनके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो बढ़ गए, जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज़। तो इस प्रकार के मरीज जिनको नहीं था शुगर, या उनको नहीं पता था, बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको शुगर होती है या बॉर्डर लाइन होती है, उनको नहीं पता होता, या उन्होंने कभी चेक नहीं कराई। शुगर का कोई ऐसा डायरेक्ट सिम्टम नहीं है इनिशियल स्टेजेस में कि भाई ये सिम्टम आता है तो हमें पता चल जाएगा कि शुगर है, वो थोड़ा लेटर स्टेज पे आता है। तो ऐसे बहुत मरीज हैं जिनको नहीं पता कि उन्हें शुगर थी या बॉर्डर लाइन थी, और स्टेरॉइड्स देने की वजह से उनके शुगर लेवल्स बढ़ गए, तो वो केसेस भी म्यूकर के चपेट में आ गए। हेलो, राइट डॉक्टर साहब, मैं जी राइट डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा हूं, डॉक्टर सुन रहा हूं। वो आप कह रहे हैं कि स्टेरॉइड के केसेस हैं। मैं एक बाइट आपको सुनाना चाहता हूं। डॉक्टर तात्याराव लाड़े, निदेशक मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च महाराष्ट्र के, वो मैं चाहता हूं कि वो प्ले की जाए, वो बाइट प्ले की जाए जो उन्होंने कही है, खासतौर से प्लैक फंगस को लेकर। 2000 से ज्यादा केसेस हैं महाराष्ट्र में। तो डॉक्टर तात्याराव लाड़े की बाइट जो है मैं सुनाना चाहता हूं पहले अपने पैनल पे, और उसके बाद मैं डिस्कशन में आगे बढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर तात्याराव लाड़े की बाइट। म्यूकोरमाइकोसिस जो है, ये अगर इलाज की वजह से बढ़ता तो फर्स्ट वेव में भी बढ़ता था, क्योंकि यही इलाज जो है फर्स्ट वेव में करते हैं, इसलिए इलाज की वजह से अकेले नहीं बढ़ रहा है। ये ऐसा है कि ये जो म्यूटेशन हो गया है, और ये म्यूटेशन होने के बाद जो स्ट्रेन आ गया है म्यूटेंट, उसमें ऐसा बोला जाता है कि दिस इज़ अफेक्टिंग द पैनक्रियास बीटा सेल, एंड बीटा सेल के जो पैनक्रियास को अफेक्ट कर रहा है, इसके वजह से जो शुगर है वो बढ़ रहा है। इट मीन्स वायरस इज इंक्रीजिंग द शुगर। उसी के साथ साथ जो स्टेरॉइड देते जाते हैं वो तो देना ज़रूरी होता है, या डायबिटीज जिनका कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे लोगों में ये बीमारी हो रही है, और इसलिए इलाज की वजह से हो रहा है, ये बोलना गलत रहेगा। राइट। डॉक्टर तात्या का कहना है कि वायरस इज इंक्रीजिंग द शुगर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर राहुल पंडित, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर गांगुली आपके पास आना चाहता हूं। म्यूटेशन जो हो रहा है, लगातार जो म्यूटेशन हो रहा है, वो चिंता का विषय है। और ब्लैक फंगस यानी फंगल इन्फेक्शन की हम बात करें, ना कि हम म्यूकोरमाइकोसिस को नाम लें बार बार, फंगल इन्फेक्शन की बात हम कहते हैं। और हम ये बात कह रहे हैं कि ये एक चिंता का विषय बना हुआ है म्यूटेशन को लेकर,
और ये इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और इस तरफ गहनता से सोचने की जरूरत है या रिसर्च की जरूरत है? डॉक्टर गांगुली। देखिए, म्यूटेशन से सीवियरिटी और डिजीज प्रोफाइल की तो चेंज हुई है। जो फर्स्ट वेव में जो प्रोफाइल था, सेकेंड वेव में जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल अलग है। इसमें यंगर लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, इसमें फीवर ज़्यादा हो रहा है, इसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है, इसमें थ्रोम्बोसिस के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं। और इसमें सेप्टिसीमिया भी ज़्यादा हो रहा है। इसमें ये प्रोफाइल तो पूरा चेंज हुआ है। ये सिर्फ ट्रांसमिसेबल ज़्यादा नहीं है, ये विरुलेंट भी ज़्यादा है। लेकिन जब हम म्यूकोर की बात बोलते हैं, ये जैसे मित्तल जी ने बोला, ये एक बहुत बड़ा नोजोकोमियल इन्फेक्शन ऑलरेडी था वार्ड्स में। वहाँ पर ये म्यूकोर वन ऑफ द मेजर नोजोकोमियल इन्फेक्शन था। क्लेप्सिला के बाद